नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मानसून की हो रही वापसी, पटना सहित कई जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। दोस्तों, पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बना रहेगा। पूर्वी व दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ हल्की वर्षा, जबकि शेष भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना है। सुबह शाम आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का किया ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार ने सितंबर के पहले सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 एवं असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है। 15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया। अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग ने बनाया ऐसा मास्टर प्लान। दोस्तों, बिहार सरकार ने नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। रात के समय होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए जिला पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से नदियों में गश्त बढ़ाई जाएगी। 15 अक्टूबर से नदियों से एक बार फिर बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। अवैध खनन की आशंका को देखते हुए गश्ती बढ़ाई जाएगी। नीतीश सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों को कर दिया खुश, वेतन के लिए स्वीकृत किए 51 अरब रुपए। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 51 अरब रुपए से भी अधिक रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी। इस राशि से पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। नीतीश कुमार ने मिशन 2025 के लिए सेट किया जदयू का प्लान। रोजगार सहित इन मुद्दों की रहेगी गूंज। दोस्तों, जेडीयू ने अपनी राज्य कार्यकारिणी विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मिशन 2025 के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। पार्टी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को आगे रखेगी और युवाओं के लिए उद्यमी योजनाओं पर चर्चा करेगी। एनडीए के घटक दलों के साथ समन्वय को मजबूत किया जाएगा और डबल इंजन सरकार के तहत बिहार को हुए लाभों को भी गिनाया जाएगा। टीचरों के पास पहुंचा शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, प्रधानाध्यापकों को भी मिला नया टास्क। दोस्तों, सभी सरकारी शिक्षकों तक शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर पहुंच गया है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे और हर महीने मॉनिटर बदले जाएंगे। हर कक्षा के लिए एकेडमिक कैलेंडर होगा और रोजाना पढ़ाई होगी। शिक्षक बच्चों के अधिगम स्तर का रिकॉर्ड रखेंगे और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। छपरा और सोनपुर वालों की बल्ले बल्ले मिलने वाली है 3 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। दोस्तों, छपरा और सोनपुर वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। छपरा और सोनपुर से दिल्ली के बीच 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। ये ट्रेनें हैं अंबिका भवानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और अंत्योदय एक्सप्रेस है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे की मांग पर रेलवे ने संज्ञान लिया है और प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं पर फिर हिसाब किताब में जुटी नीतीश सरकार, झटका देगी या राहत? दोस्तों, बिहार की बिजली कंपनियों ने जो तैयारी शुरू कर दी है, इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है। बिहार में दिन के समय सस्ती बिजली और शाम में महंगी बिजली मिलेगी। बिजली कंपनियों की ओर से कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में औद्योगिक इकाइयों को टाइम ऑफ डे टैरिफ यानी टीओडी की सुविधा मिल रही है। इसलिए अब यह राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को भी देने पर विचार किया जा रहा है। अवैध बालू खनन पर लगाम कसने के लिए प्रशासन का नया एक्शन प्लान तैयार। दोस्तों, नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग ने जिला पुलिस और जिलों में गठित टास्क फोर्स की मदद से रात में नदियों में गश्त बढ़ाने और सघन छापामारी की योजना बनाई है। मानसून की अवधि समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर से नदियों से वापस एक बार बालू खनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2025 में 220 से अधिक सीटें जीतेगी जेडीयू, नीतीश कुमार का बड़ा दावा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 220 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, खाते में पहुंची पीएम किसान की 18वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के रूप में बिहार के 76
एक 8 लाख किसानों के बैंक खाते में 1552 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह योजना किसानों को फसल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जिससे उनकी आय सुनिश्चित हो सके। पटना बनेगा गार्डन सिटी, हैदराबाद और बेंगलुरु के फूलों से महकेगी सड़कें। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना गार्डन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल शहर की आबोहवा सुधरेगी, बल्कि शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। पटना पार्क प्रमंडल पूरे शहर को ग्रीन बेल्ट बनाएगा, जिसके तहत ग्रिल से घेराबंदी कर लैंडस्केपिंग कर पौधरोपण किए जाएंगे। इससे हवा में उड़ने वाले धूल के जमाव को रोकने और इसके प्रदूषण भार को कम करने में मदद मिलेगी। आरा बलिया ट्रेन मार्ग को लेकर आया नया अपडेट, रेलवे विभाग हुआ गंभीर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के बीच नई रेल लाइन की मांग पर रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया है। इससे बलिया को बक्सर और भोजपुर जिले के सभी रेलवे स्टेशनों से जोड़ने में मदद मिलेगी। दोनों जिलों के हर रेलवे स्टेशन से बलिया के लिए ट्रेन चलाना संभव हो सकेगा और कई रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अब गांवों में जबरन नहीं लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, बिजली कंपनी का नया प्लान तैयार। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बिजली कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को बदल दिया है। अब वे लोगों की भ्रांतियों को दूर करने और सहयोग करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने के लिए घर घर मीटर रीडर जाएंगे। बिहार में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, मुकेश सहनी का दावा। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सहरसा के कला भवन में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी निषाद समाज के अधिकार के लिए आगामी विधानसभा सभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई में भी सफल होगी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की जगह सरकार देगी नया मकान, सांसद ने कटाव स्थल का लिया जायजा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के अन्य नेताओं का बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना इसका प्रमाण है। सांसद पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हर परिवार को 7,000 रुपए की आपदा सहायता राशि विस्थापित को मकान तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की जगह पर नया मकान के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया जा चुका है। आ गई खुशखबरी, सरकार से गरीब परिवारों को मिलेंगे 6,000 रुपए। दोस्तों, समय समय पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जाती है। उसी में से एक योजना गरीब परिवारों के लिए चलाया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करने वाली है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा योजना है और आप उसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें 6,000 रुपये गरीब परिवारों को दिया जाएगा। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3 किस्तों में 2-2 हजार करके भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि हर गरीब परिवार को जीवन यापन के लिए आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त हो। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को सहारा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से जो गरीब वर्ग लोग हैं, उनका आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके भेजी जाती है। योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों को आवश्यक वित्तीय समर्थन मिल सके और उनकी जीवन यापन की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। बता दें कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। किसान परिवारों के लिए कुल भूमि 5 एकड़ तक होनी चाहिए। इस योजना में सभी जातियों और धर्मों के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।